किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, वक्त। अगर वो सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए श्री कृष्ण के अनमोल विचार लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेंगे। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने में आपकी मदद करेंगे और आपके मन में शांति और आत्मविश्वास भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको यहां वह मार्गदर्शन मिले जो आपकी समस्याओं को हल करने में सहायक हो। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना न भूलें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है, जिससे हम आपके लिए और भी खास वीडियो ला सकें। तो चलिए इस अनमोल यात्रा पर निकलते हैं, जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को रोशन करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। हिम्मत भी चाहिए मुश्किलों से लड़ने के लिए। दो पैर ही काफी नहीं पहाड़ चढ़ने के लिए। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद औरों से की थी वो चल अपने आप से करते हैं। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। दोस्तों की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता, और ये सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। पैसे कमाने के लिए डिग्री हो या ना हो, लेकिन स्किल जरूर होनी चाहिए। पैसों पर फोकस करोगे तो वह लिमिट से आएगा, लेकिन अगर सीखने पर मेहनत करोगे तो अनलिमिटेड आएगा। डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना पड़ जाता है। शिक्षा मिलना स्वाभाविक है, पर उस शिक्षा से सीख लेने के लिए परिश्रम ही करना पड़ता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर हैं। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं, तभी आज कल मैं रिश्ते कम रखता हूं। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहे। समय से बड़ा गुरु, दानी, बलवान इस संसार में कोई नहीं है। जो समय के साथ नहीं चलता, फिर उसके साथ कोई नहीं चलता। समय की एक बात अच्छी होती है, जैसा भी होता है बीत जाता है। वक्त दिखाई नहीं देता, वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे, और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। किसी की ख्वाहिशों को घर मिला और किसी की हसरतें बेघर हुई। बहुत कुछ बयां करती है ये तस्वीर। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है।
जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे साहब, जिन पर चढ़कर कभी तुम दुनिया देखा करते थे। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सुबह की सब ख्वाहिशों को शाम तक टाला है। जिंदगी को हमने कुछ इस तरह संभाला है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये लोग जो मेरी लाश पर रोते हैं, कभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाई तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। बुरे वक्त में सबके असली रंग दिखते हैं, दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी लगता है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो है जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। दौलत चाहे जितनी कमा लें, लेकिन जिंदगी सादगी से ही जी जाती है। सादगी ही मनुष्य का वास्तविक श्रृंगार है। चाहे कथा हो, कहानी हो या फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो के जीवन में ही होता है। हर काम की एक अपनी गरिमा है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। बहुत सारे लोग जुनून होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास बहुत समय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा वहां पर खड़े होने का दम रखो जहां से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। हम सब एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर भुला देंगे कि मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ को छोड़कर जाएगा। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता है, मगर नमक हर एक के घर में होता है। कितनी अजीब होती है इंसानों की आदतें। ये निशानियों को संभाल कर रखता है और इंसान को खो देता है। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। अपने समय का सही उपयोग करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कामयाब हो गए। इतना कड़वा मत बोलो कि लोग थूक दे, पर इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाए। सच है साहब, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। जिंदगी का कड़वा सच, इंसान तब तक नहीं खोता जब तक भीड़ में होता है, इंसान तब खोता है जब वो अकेला होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी को अपने राज्य मत बताओ। हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि छोटा सा हां और छोटा सा ना पूरी जिंदगी बदल देता है। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। स्वभाव अच्छा होना चाहिए, सूरत का क्या है साहब।
वक्त के साथ बदल ही जाती है। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। अपने समय का सही उपयोग करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कामयाब हो गए। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के जमाने में चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं तो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो व्यक्ति बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आंखें सब कुछ देख सकती है, लेकिन जब आंखों के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख सकती है। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां तो देख सकता है, पर अपनी गलती उसे नजर नहीं आती है। हम सब एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर भुला देंगे कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता है, तो मैं उसे क्यों याद करूं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती है जितनी अक्ल धोखा खाने से आ जाती है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती है। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान बनने नहीं देता है। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो, सताया तो वही जाता है जो कमजोर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती है। मत कर यकीन, यहां पाल भर की मुलाकात पर जरूरत ना हो तो लोग यह सालों के रिश्ते तक भूल जाते हैं। अच्छे दिल वालों की किस्मत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी बात को राज रखना है तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तकलीफ बहुत है लेकिन हौसले जिंदा है। ये वो है जिनके आगे मुश्किलें शर्मिंदा हैं। बिना हक का भी जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। बेफिक्र है आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। दुनिया में हर इंसान अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखे। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। हर दिन की एक नई शुरुआत मानो। क्या हो सकता था कि बजाय यह सोचिए कि बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। जहां से शुरू किया था सफर वहीं पहुंच गए। बेटियों को दामाद ले गए और बेटों को बहू ले गई। सबको खुश करने की कोशिश मत किया कर। तू इंसान है, दारू नहीं। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। पैसे कमाने के लिए डिग्री हो या ना हो, लेकिन स्किल जरूर होनी चाहिए। जीवन एक पेन की भांति है, इंक खत्म हो उससे पहले अपनी कहानी लिख दो। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, पैर में कीचड़ लग जाए तो पानी के पास जाना चाहिए, मगर पानी को देखकर कभी कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह अगर जिंदगी में बुरा समय आ जाए
तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। छोटी मोटी घटना से कभी हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वह सिर्फ जलाने के काम ही आता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। गिरगिट खतरा देखकर बदलता है और इंसान मौका देखकर। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का रास्ता नहीं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डूबी सकता। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला होते हैं। जिंदगी ऐसे ज्यो जो खुद को पसंद आए। दुनिया वालों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में। तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। तू जरा कोशिश तो कर। अपनी लाइफ में हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। ईश्वर जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है, उन्हें वो अपना दोस्त बना देता है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थिति का सामना करने से आता है। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई ये ना कह पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। पहले जैसा रंग कहां जीवन की रंगोली में, न जाने कितना जहर भरा है लोगों की मीठी बोली में। धोखा तो शुद्ध घी जैसा मिलता है, बाकी तो सब मिलावट है। बस यही दुनिया का सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे काम करने होंगे जो दूसरे लोग करने को तैयार नहीं हैं। समय और धैर्य, यह दोनों ऐसे हीरे हैं जिसके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। माफी वही इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल होशियारी कहते हैं। अच्छा, लिखना ही शानदार नहीं होता साहब, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। वक़्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब हो। अपनी संगत को सोच समझ कर चलो, क्योंकि संगत आपकी खराब होती है, पर बदनाम आपके माँ बाप के संस्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 बेहतरीन सलाह। पहली, सोचो मत, शुरुआत करो। दूसरी, वादा मत करो, साबित करो। तीसरी, बताओ मत, करके दिखाओ। आग लगाने वालों को क्या खबर, अगर रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। खामोश ही रहने दो। मुझे यकीन मानो मैं जवाब बहुत बुरा देता हूं। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर परवरिश ही ऐसी थी कि हम खामोश रहे। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करें, आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? जिन्हें फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दें। जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं, यदि ना करो तो याद रखते हैं। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लालच की चमक देखकर अक्ल अक्सर मार खा जाती है।
दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर डिपेंड करता है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। इतना कामयाब बनो कि जो मजाक उड़ा रहे हैं वो भी एक दिन शर्मिंदा हो जाए। ज्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना पड़ जाता है। असफलता जीवन में भले ही नकारात्मकता लाती है, पर असफलता से ली गई सीख हमें 10 बार और असफल होने से बचाती है। मेरी जिंदगी की कहानी में यह कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। जो चीज किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। मजबूत होने का मजा तभी आता है जब सारी दुनिया कमजोर करने में लगी हो। जब टाइम देखने का भी टाइम ना मिले तब समझो कि जिंदगी में कुछ रहे हो। नींद भुलाकर सपनों के लिए मेहनत कर सकते हो, तभी कामयाबी के ख्वाब देखना। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद से कुछ करने की हुनर रखता है। समझदार बनिए, गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है, बाकी रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। अपने जीवन को इतना सार्थक बनाओ कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर सके। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जितना तुम सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। टैलेंट होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको उसका उपयोग करना होगा। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। समय जब खराब चल रहा हो तो लोग हाथ नहीं गलतियां पकड़ते हैं। साहब वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करें। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग अपने मां बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए नया प्रॉब्लम होता है। नाम उसी का खराब होता है जिसका नाम बनता है। अभी तो मेरा नाम बना ही नहीं था और लोग नाम डुबाने में लग गए। अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते तो कोशिश करो कि रबर बनकर किसी का गम मिटा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती, कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती। हर इंसान में खूबी अलग है, तुलना किसी की किसी से नहीं की जा सकती। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों चाबी है। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच फीकी नहीं होनी चाहिए। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाए तो यकीन मानो समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। थोड़ा सब्र करो और डटे रहो। तुमने खुद को कमजोर बना रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई और कभी नहीं कर सकता। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है
या ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, लोगों की बातों पर कम, अपने काम पर ज्यादा फोकस करो। आपकी सोच ही आपके दुख और सुख दोनों का कारण है। फर्क यह पड़ता है कि आप क्या सोचते हो। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन होता है। दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। दिल के साफ लोग अक्सर जुबान के कड़वे होते हैं। आपकी खराब परिस्थिति में जो साथ दे, कम से कम उसकी हमेशा इज्जत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग आपको कैसे देखते हैं वो जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हो वो जरूरी है। जुबान कोबरा के जहर से भी जहरीली होती है। जब ये डसती है ना, तो सिर्फ दिल ही नहीं, जिंदगी को भी बेजान कर जाती है। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया, यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचे, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। हालात चाहे कैसे भी हो, मुझे समय के अलावा कोई नहीं हरा सकता। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे, तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, वहीं मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, बदलता जरूर है। किसी बड़े शहर में एक युवा कलाकार आरव रहता था। वह बचपन से ही चित्रकला में निपुण था। उसके बनाए हुए चित्रों में अनोखी गहराई थी, लेकिन उसकी कला को वह पहचान नहीं मिल रही थी जिसकी उसे उम्मीद थी। आरव ने बहुत मेहनत करके कई पेंटिंग्स बनाई और उन्हें प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया, लेकिन कोई भी उनकी कीमत समझने को तैयार नहीं था। लोग उनकी कलाकारी की सराहना तो करते, लेकिन खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। वह सोचने लगा कि क्या उसकी कला में कोई कमी है या फिर वह इस दुनिया के लिए नहीं बनी। हर दिन वह नए विचारों के साथ कैनवास पर कुछ नया रचने की कोशिश करता, लेकिन जब उसकी पेंटिंग्स नहीं बिकती तो वह निराश हो जाता। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसे कोई और पेशा अपनाने की सलाह देने लगे, लेकिन उसके अंदर का कलाकार हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन वह अपने गुरु वसंत जी के पास गया, जो स्वयं भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और कला के मर्म को गहराई से समझते थे। आरव ने दुखी होकर कहा, गुरुजी, मैं अपनी कला के प्रति पूरी निष्ठा रखता हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। यह समय इतना कठिन क्यों है? क्या मेरी कला में कोई कमी है? वसंत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय कभी एक जैसा नहीं रहता, यह भी बदल जाएगा, परंतु तुम्हें अपने हुनर को और निखारने की जरूरत है। सच्ची कला केवल बेचने के लिए नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों को छूने के लिए होती है। आरव उनके शब्दों को ध्यान से सुन रहा था। वसंत जी ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि महान कलाकारों की कृतियां उनके जीवन काल में कम पहचानी जाती थीं, लेकिन उन्होंने अपने काम को कभी छोड़ा नहीं।
क्योंकि उनके लिए कला एक साधना थी। तुम भी अपनी कला को साधना मानो और उसे नए अंदाज में प्रस्तुत करो। गुरुजी की बातें आरव के मन में घर कर गईं। उसने तय किया कि अब वह केवल चित्र बनाने के लिए चित्र नहीं बनाएगा, बल्कि अपनी भावनाओं को उसमें उकेरेगा। वह अपनी रचनाओं में ऐसी कहानियां लाने लगा जिससे लोग उनसे जुड़ सकें। अब उसकी पेंटिंग्स केवल रंगों और आकृतियों का मेल नहीं थीं, बल्कि वे भावनाओं की भाषा बोलने लगीं। उसकी कला में प्रेम, संघर्ष, आशा और जीवन के विभिन्न रंग झलकने लगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वह एक ऐसी मां की छवि थी जो अपने बच्चे को बारिश में भीगने से बचाने के लिए उसे अपने आंचल में छुपा रही थी। यह चित्र लोगों के दिलों को छू गया। देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे साझा किया और कई प्रसिद्ध कला प्रेमियों ने उसकी कला की प्रशंसा की। अब उसकी कला की चर्चा होने लगी। लोग उसकी पेंटिंग्स की गहराई को समझने लगे और धीरे धीरे उसकी कलाकृतियों की मांग बढ़ गई। देश विदेश से लोग उसकी पेंटिंग्स खरीदने लगे। उसने कई प्रतिष्ठित कला प्रदर्शनियों में भाग लिया और उसके चित्र ऊंचे दामों में बिकने लगे। लेकिन आरव ने यह भी समझ लिया था कि समय के बदलने में मेहनत और धैर्य की अहम भूमिका होती है। उसने सीखा कि केवल प्रतिभा ही काफी नहीं होती, बल्कि उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है। आज आरव एक सफल कलाकार बन चुका था, लेकिन वह अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भूला। जब भी कोई युवा कलाकार उससे अपनी परेशानियों के बारे में बात करता तो वह मुस्कुराकर कहता, समय हमेशा बदलता है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को बनाए रखना चाहिए। धैर्य, समर्पण और नयापन अपनाने से कठिन समय भी अवसर में बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि उसे पाने के लिए धैर्य, मेहनत और आत्मविश्लेषण जरूरी है। कठिन समय में निराश होने के बजाय हमें खुद को और बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी कला, अपने हुनर और अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं, तो एक न एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। कभी कभी आपको गिराने वाले को यह नहीं पता होता कि आपकी वजह से ही वो खड़ा है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं, पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती हैं। तेरे सोचने या बोलने से क्या फर्क पड़ता है? होता वही है जो मुरली वाला तय करता है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को क्या पता इस दिल की दीवार कमजोर कहां से है। जिनकी आंखें बात बात पर भीग जाती हैं, वो कमजोर नहीं होते, बल्कि दिल से सच्चे होते हैं। गुलामी एक ऐसा हथियार है जिसे इसकी आदत पड़ जाती है, वह अपनी ताकत ही भूल जाता है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है, ना ही पानी। कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जला हुआ जंगल छुप कर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी उस माचिस की तीली में। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। समय गूंगा नहीं, बस मौन है, वक्त पर बताता है किसका कौन है। बचपन में दूसरों की कहानी सुनकर सोते थे,
आज खुद की कहानी सोचकर रात भर रोते हैं। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। न जाने लोग कैसे सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। कोई मानो या ना मानो, पर जिंदगी में दो ही लोग अपने होते हैं, एक खुद और दूसरा खुदा। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, मगर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहिए। आपकी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों के लिए है। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कितना अच्छा लगता है जब कोई खुद से भी ज्यादा आपका ख्याल रखता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जीवन में एक मित्र श्री कृष्ण जैसा होना ही चाहिए, जो तुम्हारे लिए युद्ध न लड़े पर सच्चा मार्गदर्शन दिखाता रहे। जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे शांति मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतरात्मा। पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, आज हरे कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से सीखें रिश्ते निभाना। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। ये जो मेरे हालात है एक दिन सुधर जाएंगे, मगर तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्त शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता है। हमारे दोष का जो अस्त कर दे वही दोस्त होता है। धरती पे ईश्वर की तलाश है, मालिक तेरा बंदा कितना निराश है। क्यों खोजता है इंसान ईश्वर को, जबकि तेरे दूसरे रूप में मां बाप उसके इतने पास हैं। रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जो हर पल साथ हो। रिश्ते तो वो होते हैं जिसमें कितनी भी दूरी हो, फिर भी दिल में उनकी याद हो। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं। कौन किसे याद रखता है यहां खाक हो जाने के बाद। कोयला भी कोयला नहीं रहता राख हो जाने के बाद। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। जिंदगी में दो चीजें खास हैं, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं। सपने तो बस मन को शांति देते हैं, बाकी किस्मत तो मेहनत से ही बदली जाती है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लें। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। किसी आदमी का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 3 कार्य जो हमें सदा स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, माता पिता का सम्मान, सभी जीवों पर दया और सत्य वचन। उपदेश देना सरल है, पर उपाय बताना कठिन। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है, कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। दूसरों से प्रेम करना अपने आप से प्रेम करना है। क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर? कब तक बनेंगे आप किस किस से बेहतर? आपकी मिसाल आप खुद हैं, बनाइए खुद को खुद से बेहतर। नजर कभी खुद की गलतियों पर भी रखो, गलत हमेशा सामने वाला ही नहीं होता। जीवन में अगर सबसे मूल्यवान कुछ है तो वो है आत्मसम्मान। अब किसी से कोई बहस करने का मन नहीं करता, कोई कहे तुम गलत हो।
हाँ जी, मैं गलत हूं, तुम सही हो। खुश रहो, मुस्कुराने की वजह न ढूंढो, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुराकर देखो, आपके साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, पर दोनों में फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। बेशक हर रिश्ता निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कभी नहीं। चापलूसी भी एक ऐसी कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। आज के लोगों के विचार कुछ इस प्रकार के हो गए हैं, जैसे कोई रो रहा है तो उसे रोने दो, अपना क्या जाता है। कोई हंस रहा है तो पता करो इतना खुश कैसे रहता है। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं। इंसान अमीर तब होता है जब उसके पास उसका परिवार होता है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वो स्टेटस डालते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों, कमियों पर गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। दोस्तों, आज के लिए बस यही तक। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।